फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पार्ट 2 फॉर बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीआईएम, आईपीसीसी एंड सीएम। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। First, the investment intended to be held for more than 12 months is called dash investment as per accounting standard 13. Current investment, annual investment, long term investment, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं एंड हेल्ड करते हैं फॉर मोर देन 12 मंथ, तो इसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो आंसर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। Second, the carrying amount of current investment is to be shown at dash whichever is lower. Cost or face value, cost or market value, cost or paid up value, none of the above. करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो आंसर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। थर्ड, द इंटरेस्ट ड्यू up to date of purchase is to be segregated from total price of investment if price is fixed price, X interest, कम interest, all types of above। कम इंटरेस्ट प्राइस जो होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है, इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ परचेस, तो उसे हमें सेग्रीगेट मतलब अलग करना पड़ता है टोटल प्राइस में से। तो आंसर कम इंटरेस्ट प्राइस। Fourth, the interest on investment is to be calculated on dash of investment, cost, number of value, lower of cost or market value, face value। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आंसर फेस वैल्यू। Fifth, Accounting Standard 13 provides for accounting for investment in only shares, only debentures, both shares or debentures, none of the above। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो प्रोवाइड्स करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बोथ फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो आंसर बोथ शेयर्स और डिबेंचर्स। 6. The brokerage and stamp duty paid at the time of purchase is added to cost, deduct from cost, ignore none of the above। जब हम इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं उसके साथ कोई एक्सपेंसेस पे करते, फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी, तो हम उसे ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो आंसर एडेड टू कॉस्ट। 7. The brokerage is calculated on dash price of investment, cost of price, fixed price, transaction, none of the above। तो जब हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं तो जो प्राइस हम लेते हैं उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस, मतलब जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा उसके ऊपर हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। 8. The cost of investment sold is to be ascertained as per accounting standard 13 dash method, FIFO method, weighted average, LIFO method, सिंपल एवरेज। तो जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, तो वो मेथड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो आंसर वेटेड एवरेज।
9. The premium received on sale of right is credited to capital reserve account, investment account, profit and loss account, none of the above. जब हम अपना राइट किसी और को सेल करते हैं उस टाइम जो भी हमें पैसा मिलता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, वो अपना प्रॉफिट होता है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10. In case of dash interest due up to date of transaction is payable extra, come interest, fixed price, all types of x interest। तो हमें इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है तब जो प्राइस होता है उसको हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस। तो आंसर एक्स इंटरेस्ट। 11. The receipt of bonus shares is to be shown in dash column of investment, cost price, number of bonds, number of shares, market value। तो जब हम बोनस शेयर्स रिसीव करते हैं तो हम नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर नंबर ऑफ शेयर्स। 12. The difference between cost of debenture and amount received on redemption is transferred to dash account, investment account, capital reserve account, profit and loss account, none of the above। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड कॉस्ट ऑन रिडम्पशन ये हमारे लिए प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो ये हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 13. Investment account is debited for dash on sale of investment, interest, profit, loss, none of the above। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम डेबिट करते हैं जब हम सेल करेंगे और उस टाइम हमें प्रॉफिट होता है तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर प्रॉफिट। 14. The dividend received on pre-acquisition period is credited to dash accounts, investment, profit and loss account, capital reserve account, none of the above। जब हम डिविडेंड रिसीव करते हैं फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड तो ये हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के। तो आंसर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 15. The balance in interest column in investment accounts is transferred to profit and loss account, capital reserve account, investment account, none of the above। जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं और इंटरेस्ट कॉलम में डिफरेंस आता है वो हमारे लिए पूरे साल का प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, वो हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में। तो आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।